राहुल गांधी जी केरलम के दौरे पे हैं और किसान और सभी वर्ग से वो मिल रहे हैं और उन्होंने सवाल किया है कि नरेंद्र मोदी जी को 24 घंटा से अधिक हो गया अमेरिका और भारत का जो ट्रेड डील है उसको अभी तक कैंसिल नहीं किया है। उसका जवाब राहुल गांधी ने पूछा है। राहुल गांधी जी ने आरोप लगाया है कि भारत किसके दबाव से ये ट्रेड डील किया है, जबकि भारत के किसान, भारत के मजदूर सभी शोषण के शिकार हैं। और आज यूथ कांग्रेस का जो ऑल इंडिया अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष है उनको गिरफ्तार किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के समारोह में। उन्होंने विरोध किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के समारोह का, तो वो उस विरोध का उसके ऊपर जो गिरफ्तारी हुआ है उसका दिल्ली में कांग्रेस में पूरे देश में उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के जो विरोधी प्रदर्शन हुआ था उसमें अध्यक्ष को रिहा किया जाए और देश से कांग्रेस भगाओ, कांग्रेस लाओ और बीजेपी भगाओ का नारा दे रहे हैं। और उनका कहना है तब तक ये आंदोलन चालू रहेगा जब तक ये ट्रेड डील, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और जेफरी एप्स्टीन पे जो जेफरी एप्स्टीन से मुद्दा भटकाने के लिए ये जो गिरफ्तारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का कर रहा है सरकार, उसको सार्वजनिक करने की ज़रूरत है। और जेफरी एप्स्टीन और अडानी के ऊपर जो ट्रेड, जिसके वजह से गलत तरीके से भारत और अमेरिका का ट्रेड डील हुआ है, उसको कैंसिल करना चाहिए। भारत का किसान एग्रीकल्चर का और मिल्क प्रोडक्ट्स सभी आज एमएसपी के लिए भुखमरी का शिकार है। 700 किसान, 750 किसान ने 2 साल पहले एमएसपी नहीं मिलने के वजह से उन्होंने दिल्ली में अपना जान का आहुति दिया है। और अब जो आज नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी जी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी, सरेंडर मोदी और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, ये तीनों ने जो मिल कर के षड्यंत्र देश के किसान और एग्रीकल्चर के लिए किया है, उसका पूरा देश विरोध करता है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और नरेंद्र मोदी के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन अभी शुरू है और हर जगह कार्यकर्ता कहीं गिरफ्तारी दे रहे हैं, कभी अपने हिसाब से चल रहे हैं। देश में आज महंगाई, बेरोजगारी से जनता शिकार है। कांग्रेस के रिजम में, इंडिया आघाड़ी के रिजम में जब कांग्रेस का सरकार था तो जो 30 रुपये का रिचार्ज मोबाइल का होता था, आज 350, 5000 पाने वाला 350 का रिचार्ज कराना होता है। और उस पर भी आउटगोइंग, इनकमिंग दोनों बंद कर दिया जाता है। 31 दिन का पैसा लेता है मोबाइल कंपनी और 28 दिन में ख़त्म कर देता है, जबकि साल 12 महीने का होता है और पैसा 13 महीने का लेता है। आज ये कांग्रेस का और बीजेपी में फ़र्क है। 60 रुपये का पेट्रोल 100 के ऊपर बिक रहा है। 30,000 का सोना 1.5 लाख में बिक रहा है। और महंगाई, बेरोजगारी जो इन्होंने कहा था कि हम
महंगाई ख़त्म कर देंगे, स्विस बैंक से पैसा लाएंगे। और आज पूरा देश का जनता हर दिन नया नया नोटिफिकेशन निकालता है, अपने मर्जी से देश का सर्वनाश कर रहा है। संजय सिंह ने कहा है कि 2 गुजराती जो लोग राज्यसभा के सांसद हैं, उनका साफ कहना है 2 गुजराती देश को चला रहा है और 2 गुजराती पूरा देश खरीद रहा है। अंबानी और अडानी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह पूरा देश बेच रहा है। इसको रोकने की ज़रूरत है। हर देश, हर राज्य में इनके विरोध में भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, आरएसएस के खिलाफ में और नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अडानी, अंबानी के खिलाफ में आंदोलन में हम हैं। और चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, सभी जगह इनका विरोध हम कर रहे हैं और करेंगे। चाहे इसके लिए जो भी, जब तक ये सरकार सत्ता से बाहर नहीं जाएगी, देश को वापस गुलामी का जंजीर, जिस प्रकार से अमेरिका के साथ ट्रेड डील किया है, भारत का किसान का क्या होगा, भारत का कामगार का क्या होगा, भारत का मजदूर का क्या होगा, ये सवाल पूछे गए हैं, जिसका जवाब अभी नरेंद्र मोदी जी इजराइल में हैं। जबकि जो भारत का दोस्ती ईरान, इराक, गाजा और फिलिस्तीन से और रसिया से रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने, जो कांग्रेस का पवन खेड़ा ने कहा कि ये इजराइल, अमेरिका और जो भारत का सब दिन विरोधी रहा है, उसके साथ ये व्यापार का रिश्ता कर रहा है। और जिस देश ने 200 हजारों निर्दोष जनता, गाजा का गरीब, अपना भूख के लिए उनको शरण मांगा था, उसको इजरायली सेना ने गोली मार दिया। और ऐसे आतंकवादी देश के साथ नरेंद्र मोदी ट्रेड डील कर रहा है, एग्रीकल्चर डील कर रहा है। इसका पूरा कांग्रेस ने विरोध किया है। क्यों, राजीव गांधी जी का जब हत्या का बात था तो फिलिस्तीनी यासर अराफात ने सबसे पहला कहा था कि राजीव जी, आपकी साजिश चल रही है वैश्विक। और वो इजराइल के साथ में पूरा देश और कांग्रेस पार्टी इजराइल का समझौता का, जिसने गरीब का खून वैश्विक स्तर पे पिया है, ऐसे आदमी के साथ ये समझौता कर रहा है। इसके लिए नरेंद्र मोदी जी का संपूर्ण विरोध। और ये जेफरी एप्स्टीन और जो ट्रेड डील हुआ है उसको रद्द करने के लिए, चाहे इसके लिए जो भी कुर्बानी देना होगा, भारत का जनता, 140 करोड़ जनता इस ट्रेड डील और जेफरी एप्स्टीन का जो मामला है, इसको सार्वजनिक करना है। और देश के सामने में असलियत, नरेंद्र मोदी, सरेंडर मोदी, जो राहुल गांधी ने केरला से कहा है, कि खाली सिर्फ झूठा बोगस तरीके से सारे सत्ता में इलेक्शन और सभी को ये गलत तरीके से ये करता है। इसका पूरा देश इसका विरोध करता है। और जो संजय गांधी हो, राघव चड्ढा हो, संजय सिंह ने इनका राज्यसभा, लोकसभा में कांग्रेस विरोध करता है रोड पे। और पूरा देश का जनता आज जो यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष को गिरफ्तार किया है, उसके विरोध में आंदोलन हो रहा है। और दूसरे तरफ देश के प्रधानमंत्री, जहां कभी भी अमेरिका, इराक, ईरान पे अटैक कर सकता है, और यही इजराइल है जिसने गाजा में बम बरसाए, निर्दोष पे हत्या करी। ये ऐसे देश के साथ भारत का दोस्ती कर रहा है।
इसका पूरा भारत विरोध कर रहा है, भारत का जनता विरोध कर रहा है। आगे देखना है कि क्या ये जो, और जब मोदी जी वहाँ, जब उनको भाषण के लिए राहुल गांधी ने कहा है कि जब वहाँ खड़े हुए इजराइल सांसद में, तो वहाँ के भी विरोधी पक्ष ने उनका बायकॉट किया। पूरा देश का मीडिया को देखने की ज़रूरत है। और ऐसे जगह पे जब भारत में जब विरोध हुआ तो उसको देशद्रोही, ये जो देश का, विश्व का लोकतांत्रिक अधिकार है, इसके लिए पवन खेड़ा ने कहा है कि नरेंद्र मोदी को लोकतंत्र और तानाशाही का बात करने का उसके हिम्मत नहीं है। क्यों, एक तरफ हिटलर शाही के तरह से भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जिस लड़के ने विरोध किया उसको गिरफ्तार करता है, दूसरे तरफ विश्व में नाक कटा दिया कि इजराइल के, जब भारत का प्रधानमंत्री वहाँ गए तो सारे विरोधियों ने, जैसे नाम संसद में पुकारा गया, पूरे विपक्ष ने नरेंद्र मोदी का बायकॉट किया। ये देश को शर्मसार करने वाली बात कांग्रेस ने यही आरोप लगाया है, क्योंकि भारत में और पूरे विश्व का लोकतांत्रिक कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान सभी देश का अलग अलग है। उसके बावजूद भी जिस प्रकार से भारत में ये हिटलर शाही के सरीका चल रहा है, इसका भारत विश्व स्तर पे इसका विरोध करता है। और अभी तक इतना